एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में, राइट। वैसे तो ये हम अपने चैनल में पहले भी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, लेकिन आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड न्यू पैटर्न जो है JKSSB का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग हम MCQs कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Consider the following statements regarding the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Statement 1 है हमारे पास, The act came into force on 31st October 2019. Second statement है, The state of Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories. और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बताता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, स्टेटमेंट 2 सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड फोर्थ बता रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था। इस एक्ट को पार्लियामेंट ने अगस्त 2019 में पास किया था और ये ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ। इस एक्ट के थ्रू पुराने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। पहली थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद नो लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड सेकंड थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। फाइनल आंसर है स्टेटमेंट ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Consider the following statements. Statement 1, Ladakh was made a union territory without a legislative assembly, and second, Jammu and Kashmir was made a union territory with a legislative assembly. और आपके पास ये हैं ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both the statements are correct, right. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दिल्ली मॉडल की तरह ही है, जहां इलेक्टेड असेंबली होती है, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लद्दाख डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर होता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the following statements regarding the Reorganization Act. Statement 1, the act was passed by Parliament in August 2019, and second, Article 370 was fully restored after the act, right. और नीचे दिए आपके पास ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, राइट। स्टेटमेंट 1 है, पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को अगस्त 2019 में पास किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया गया था, बल्कि अगस्त 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उसके मेजर प्रोविजंस को इनइफेक्टिव बना दिया गया था, राइट। इसलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Consider the following statements. Statement first है, the Union Territory of Jammu and Kashmir वो has a Lieutenant Governor, and Statement 2 है, the Union Territory of Ladakh also has a Lieutenant Governor. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both the statements are correct. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दोनों यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड यूटी ऑफ लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया जाता है और सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अगर आप देखें तो फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख थे RK माथुर, राइट। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं, इसलिए फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स. स्टेटमेंट 1, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. स्टेटमेंट 2 है, लद्दाख हैज़ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, राइट। स्टेटमेंट 1 है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट के कई सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये सब्जेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं। ये दिल्ली यूटी के सिस्टम जैसे ही अरेंजमेंट्स है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2, लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टेटमेंट 2 है जम्मू एंड कश्मीर बिकेम अ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर आफ्टर द एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों थे, यानी बाइकैमरियल लेजिस्लेचर था, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश कर दिया गया, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट 1 है जम्मू एंड कश्मीर सेंड्स मेंबर टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड सेकंड स्टेटमेंट लद्दाख हैज रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर यूटी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रखता है और राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन रखता है। लद्दाख लोकसभा में सीट रखता है और लेकिन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द टेरिटरीज। Second, separate high courts were established for Jammu and Kashmir and Ladakh immediately after reorganization. इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सेपरेट हाई कोर्ट नहीं बनाए गए, एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का नाम चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट हैं, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड सेकंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ लद्दाख हेड्स द एग्जीक्यूटिव देयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 है लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। एंड स्टेटमेंट 2 लद्दाख में चीफ मिनिस्टर नहीं होते क्योंकि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, राइट। लद्दाख डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट increased direct control of union government over Ladakh. And second है Ladakh was earlier a separate state before 2019. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, राइट। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल इंक्रीज हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एलजी के थ्रू होता था, राइट। स्टेटमेंट 2 लद्दाख पहले सेपरेट स्टेट नहीं था, लेकिन 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ही पार्ट था, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड स्टेटमेंट 2 है The Act ignored division of employees between two union territories. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉर्पोरेशंस, रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉयज़ के डिवीजन के प्रोविजन दिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था, राइट। एंड स्टेटमेंट 2
ये कहना गलत है कि एम्प्लॉइज़ का डिवीज़न इग्नोर किया गया था। एक्चुअली एम्प्लॉइज़ को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच एलोकेट करने के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाए गए थे, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जुडिशरी। स्टेटमेंट 1 है द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड स्टेटमेंट 2 है द सुप्रीम कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन ओवर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 कहता है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जम्मू एंड कश्मीर पर ऑलरेडी एप्लीकेबल था और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी कंटिन्यू रहा, इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Delimitation of assembly constituencies was proposed under the act, and second, the number of assembly seat in Jammu and Kashmir remained permanently fixed under the act. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 में अकॉर्डिंग एक्ट के बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का डेलिमिटेशन प्रपोज किया गया था ताकि सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। डेलिमिटेशन कमीशन भी कंस्टिट्यूट की गई थी, राइट। और स्टेटमेंट 2, असेंबली सीट्स परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रखी गई थी, डेलिमिटेशन के थ्रू चेंज पॉसिबल था, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटमेंट 1, advisors can assist the lieutenant governor in administration, and second, the lieutenant governor act independently of the president of India. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करने के लिए एडवाइजर अपॉइंट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2, एलजी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करता है और सेंटर के कंट्रोल में होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द रणबीर पैनल कोड सीज टू ऑपरेट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टेटमेंट 2 है इंडियन पैनल कोड बिकम एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। रीऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल क्रिमिनल लॉ यानी रणबीर पेनल कोड सीज हो गया, उसकी जगह पूरे इंडिया की तरह इंडियन पैनल कोड एप्लीकेबल हो गया, राइट। ये एक मेजर चेंज भी था, ओके। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, Article 35A lost effect after the constitutional changes in 2019, and second statement है permanent resident laws remained completely unchanged. इसका correct answer है option A, statement 1 is correct only, right. Statement 1 है Article 35A constitutional changes के बाद in effect हो गया, ये statement correct है, right. और सेकेंड स्टेटमेंट परमानेंट रेजिडेंट लॉ कम्प्लीटली अनचेंज नहीं रहे, कई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चेंजेस आए, राइट। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज। स्टेटमेंट 1, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर दिल्ली एंड पौंडीचेरी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है लद्दाख हैज़ नो लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली वाले यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1,
द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज अंटिल ऑल्टर्ड और रिपेल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल previous laws automatically became void on 31st October 2019, right? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने प्रोवाइड किया कि एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू करेंगे जब तक उन्हें ऑल्टर या अमेंड या रिपेल नहीं किया जाता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था, राइट? एंड स्टेटमेंट 2 सभी पुराने लॉज ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हुए थे, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, राइट? नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पुलिस पावर्स। स्टेटमेंट 1 है police and public order are under the control of union government in Jammu and Kashmir UT, and second statement है the Jammu and Kashmir Legislative Assembly has complete control over police administration। और ये हैं आपके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सेंटर के कंट्रोल में है, एग्जैक्टली दिल्ली मॉडल की तरह। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, राइट? स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख वॉज आर.के. माथुर, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है गिरीश चंद्रा मुर्मू बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आर.के. माथुर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बने, राइट? एंड गिरीश चंद्र मुर्मू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बने। दोनों अपॉइंटमेंट 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्टिव हुए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है Consider the following statements regarding representation. First है seats were reserved for Pakistan occupied Jammu and Kashmir in the Legislative Assembly, and second है these reserved seats are filled through direct elections. इसका correct answer है option A, statement 1 is correct only. जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये सीट्स ऑफिशियली वेकेंट माने जाते हैं जब तक वो एरिया इंडिया के कंट्रोल में नहीं आता। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि इन रिजर्व सीट्स पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, राइट? इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट बिकेम पार्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद टेरिटरीज को जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। लद्दाख यूटी में मेनली लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नेंस। स्टेटमेंट 1 है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट्स ऑफ लद्दाख यूटी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है लद्दाख फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक अ फुल फ्लेज्ड स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 यूनियन टेरिटरी होने के कारण पार्लियामेंट लद्दाख के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट? एंड स्टेटमेंट 2 है लद्दाख फुल फ्लेज स्टेट की तरह फंक्शन नहीं करता, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, डायरेक्ट सेंटर कंट्रोल ज़्यादा है, राइट? इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 द एक्ट अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूड एज अ स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल आफ्टर 2019। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट्स किए गए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिमूव किया गया।
2 नए यूनियन टेरिटरीज ऐड किए गए, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रूप में कंटिन्यू नहीं रहा, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। स्टेटमेंट 1 है, द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस रिमेन्ड एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इलेक्शन सुपरवाइज करता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सेपरेट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन प्रोविजंस कंटिन्यू नहीं रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फुल्ली एप्लीकेबल हो गया, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्पैक्टेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेंट्रल लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड स्टेटमेंट 2 है, सेंट्रल लॉज वर ऑलरेडी फुल्ली एप्लीकेबल बिफोर 2019 विदाउट एक्सेप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन और आर्टिकल 370 चेंजेस के बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉज डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, 2019 से पहले सब सेंट्रल लॉज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होते थे, कई लॉज के लिए कंकरेंस या स्पेशल प्रोविजंस रिक्वायर होते थे, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ले इज पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एंड सेकंड, श्रीनगर बिकेम पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1 है, ले यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पार्ट है, लद्दाख का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव, consider the following statements regarding constitutional status. Statement 1, Jammu and Kashmir lost its status as a state after the act, and second, Ladakh was granted statehood after the act. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1, जम्मू एंड कश्मीर ने अपने स्टेटहुड लूज कर दिया और यूनियन टेरिटरी बन गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। एंड स्टेटमेंट 2, लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया गया था, उसे भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम आफ्टर अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलेटेड टू आर्टिकल 370। एंड स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 370 रिमेन्ड कंप्लीटली अनटच्ड इन अगस्त 2019। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुए थे जो आर्टिकल 370 से रिलेटेड था, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 370 अनटच्ड नहीं रहा था, एक्चुअली अगस्त 2019 में उसके प्रोविजंस को सब्सटेंशियली मॉडिफाई या फिर आप कह सकते हैं इनऑपरेटिव बना दिया गया था, राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज। एंड सेकेंड, वी हैव बोथ यूनियन टेरिटरीज एंजॉय द सेम पावर एज इंडियन स्टेट्स इन एवरी मैटर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। स्टेटमेंट 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA दोनों यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स के इक्वल पावर नहीं मिले थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिफरेंट होता है और सेंटर के कंट्रोल में ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए, तो इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।